न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। दिशा सालियान मामले में आया नया मोड़, बिजली पर आपने रेखा सरकार को घेरा। वायनाड में भूस्खलन पुनर्वास कार्यक्रम सराहा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिशा सालियान मामले में आया नया मोड़। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले का जिन एक बार फिर बॉटल से बाहर आ गया है। सीबीआई ने सुशांत सिंह की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर अपनी फाइल बंद कर दी है, लेकिन दिशा सालियान का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। इससे शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे के साथ साथ उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। इस बीच दिशा के पिता सतीश सालियान ने इस मामले में मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। अब सतीश सालियान ने इस मामले में एक और नई मांग कर दी। उनसे मांग की थी मेरे बेटे को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कर दो, वो मांग की थी। और कुछ पूछना है? आप प्रोटेक्शन के लिए भी आपने मांग? या प्रोटेक्शन के लिए मांग किए थे। संरक्षण मिलना चाहिए हमको और हमारा वकील साहब को और जो काम करते हैं हमारे सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा आपने कहा कि नार्को टेस्ट भी मेरा करवा लीजिए, क्योंकि पहले जो चीजें हुई थी उसमें मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के केस जानबूझ के उठाया गया है। क्या आप कहेंगे? ठीक है, उनको नार्को टेस्ट करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीलू मौर्य और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। जो पहले आप 5 साल पहले जो मामला था तब से जो है ये चीजें चल रही थी, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर चीजें नहीं हो पाई ठीक से, कहाँ कमियां रह गई थी, न्याय नहीं? पहले तो 2.5 बरस तो उनका राज था, उसके बाद SIT हो गया, SIT में साइन करके दिया, वो लोग ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। आपको अब भरोसा है न्याय प्रणाली पर, आगे चल करके आपको न्याय मिलेगी? जरूर, हाँ, 100% मिलेगी न्याय प्रणाली, भरोसा है। और कुछ आप कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? देखो, मेरे बेटी ने जो किया है देश के लिए अच्छा काम करके दे, सबको बाहर निकाला। जो झूठे काम करते हैं वो सब बाहर निकाला। वो जो किया है और आधा काम करके उसका फिनिशिंग टच मुझे देना है। अभी उनको सब ये देके सजा देके उतना मुझे काम करना है। एक आखिरी सवाल, किसी ने और आपको संपर्क करने की कोशिश की, मतलब पुलिस वगैरह से नहीं, किसी ने दबाव डालने के लिए या नहीं, अभी किसी ने कोशिश नहीं की दबाव डालने की। अगली खबर, बिजली पर आपने रेखा सरकार को घेरा। दिल्ली में पावर कट को लेकर आप नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में मार्च में बिजली का ये हाल है कि पावर कट के कारण लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो मई जून की तपती गर्मी में पीक डिमांड बढ़ने के समय क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में 10 सालों तक लगातार दिल्ली वालों ने 24 घंटे बिजली दी गई, लेकिन विपदा सरकार ने 1 महीने में ही साबित कर दिया 24 घंटे बिजली देना उनके बस की बात नहीं है। वही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली में बिजली की व्यवस्था को ठीक किया था, बहुत मेहनत की थी और रोज उस पर नजर रखते थे। 10 साल कभी कहीं पावर कट नहीं हुए। इन लोगों ने मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया।
अगली खबर, वयनाड में भूस्खलन पुनर्वास कार्यक्रम को सराहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि उन्हें केरल में पंचायतों के काम करने की तरीके पर गर्व है और उन्होंने खुद देखा कि पिछले साल पहाड़ी जिले में भूस्खलन के बाद उन्होंने कितनी कुशलता से काम किया। वयनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले साल भूस्खलन के बाद जब वह यहां आई तो उन्होंने देखा कि पंचायत सदस्य तबाही, दर्द और पीड़ा के बीच किस दक्षता, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस राजनीतिक दल से थी, हर एक व्यक्ति आपदा पीड़ितों की मदद करने पर केंद्रित था, जिन्होंने अपने प्रियजनों, घरों और आजीविका को खो दिया था। मेरे लिए यह वायनाड के लोगों के साहस, शक्ति और लचीलेपन की पहली झलक थी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS